हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 एपी, जिसमें हमने कल यानी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें चार चीज़ें हैं। a जो फर्स्ट टर्म आपको बताई थी, डी कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म एंड n जिसको हमने कहा था nth टर्म। और ये फॉर्मूला कैसे बना था ये कल आपको सिखाएंगे, फिर इसके यूज भी सिखाएंगे। लेकिन इसको यूज करने से पहले हमने कुछ बातें लिखी थी। जैसे a1 के बारे में हमने a कहा था, a2 को हमने a प्लस डी कहा था, a3 को हमने a प्लस 2d कहा था, और ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, a10, a प्लस 9d, a50, a प्लस 49, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। अब कल हमने इस फॉर्मूले का यूज सीखा था, लेकिन अब आज से इस फॉर्मूले का यूज हम केवल दो ही कंडीशन में करेंगे। वो कंडीशन कौन सी होगी? जब आपको a दे रखा होगा, जब आपको n दे रखा होगा और आपसे n पूछे तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा, आपको n दे रखा हो और आपसे n पूछे तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अदरवाइज हमको जो भी कोई टर्म फाइंड करनी है हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपको एक एपी दे दी और आपसे कहे उसकी 10th टर्म फाइंड करो, तो हम सीधा a10 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 9। जैसे आपको कोई एपी दे दी और आपसे कहे 50th टर्म फाइंड करो, तो हम डायरेक्ट 50th टर्म का फॉर्मूला, हर टर्म का फॉर्मूला बन जाता है, कुछ नहीं करना। जो भी आपको टर्म फाइंड करनी है, a प्लस जो भी टर्म फाइंड करनी है उसमें से 1 माइनस करके इंटू टी। कैसे? अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कैसे हम लोग डायरेक्ट टर्म बाई टर्म का ही फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, क्योंकि उसमें n और n से रिलेटेड बात थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में दो पार्ट हैं। कहने को वो ऑप्शन वाले हैं, लेकिन वो सॉल्व पूरा ही करना पड़ता है। आप लोग ऑप्शन तो बाद में लगाते हो, पहले उसको सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम में भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, पहले वो रफ में सॉल्व होगा, फिर उसके बाद जो भी ऑप्शन का आपके आंसर से मिले वो ऑप्शन होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब उसने कहा कि नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? जस्टिफाई। या जस्टिफाई का मतलब है कि सॉल्व करके देखो, तभी पता चलेगा। क्या है? फर्स्ट 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि एक एपी है, क्या दी है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसकी 30th टर्म कौन सी होगी? इन चारों में से जो उसने पूछे। कुल मिलाकर आपको 30th टर्म फाइंड करनी है। तो देखो इसने हमको क्या क्या दे दिया। एपी फर्स्ट टर्म दे दी, एपी मतलब डी दे दिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3। अपने को फाइंड करनी है 30th टर्म, यानी n इक्वल 30 दे दिया, और आपको 30th टर्म फाइंड करनी है, यानी आपको फाइंड करना है a30। अब a30 उसके लिए कोई n का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। a30 का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है a प्लस 29d। 30th टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर 1 कम, डायरेक्ट वैल्यू a की वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू -3 मीन्स कितना हो गया? 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6, 6 और 2 8, यानी कुल मिलाकर -77। ये है डायरेक्ट, कोई n के फॉर्मूले देख लिए। और -77 आपके पास इसमें कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। चेक करो कौन सा वाला है? सी वाला।
यानी इसका ऑप्शन है C। ये तरीका है डायरेक्ट अपने को जो टर्म फाइंड करनी है हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में उसने एपी दी है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। द 11th टर्म ऑफ द एपी, क्या दी है? एपी दी है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन, और हमें इसकी फाइंड करनी है 11th टर्म। मीनिंग समझो, एपी यानी ए -3, डी अपन निकाल सकते हैं -½ -3 यानी -1/2 प्लस 3/1, एलसीएम लेंगे 2 तो -1 + 6 मीन्स 5/2, ये डी की वैल्यू आ गई। और 11th टर्म निकालनी है यानी n की वैल्यू 11 है, और जब n की वैल्यू 11 है तो 11th टर्म का मतलब आपको a11 फाइंड करना है। डायरेक्ट a11 का फॉर्मूला a11 याद करो, a + 11 - 1 यानी 10d, a की जगह -3 + 10 × 5/2 सॉल्व कर दो, 2 से 10 5 बार -3 + 25 यानी a11 इक्वल आ गया 22। चेक करो, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, और इसका ऑप्शन आपको दिया है उसने B। ये है तरीका, इस तरह से हम लोग किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3, 5 पार्ट हैं, कोशिश कर रहा हूं पांचों में से कम 4 तो करूं, एक आध आप लोग करना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, क्वेश्चन को ढंग से सीखना। अब तक आपको एपी दी थी, एपी देने का मतलब उसने ए दिया था, डी दिया था और एक पर्टिकुलर टर्म पूछी थी। अब देखो थर्ड में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड का फर्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग एपीज, यानी नीचे आपको कुछ एपीज दे रखी है, इधर फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ इन द बॉक्स, कह रहा है कि जो टर्म वहां मिसिंग है वो अपने को फाइंड करना। फर्स्ट वन 2 है, फिर एक ब्लैंक है और फिर उसके बाद है 26। इसका मीनिंग समझो, ये एक एपी है तो जो पहले नंबर पर लिखी हुई है वो आपको a1 दे रखी है, a1 जिसको हम ab कहते हैं 2। थर्ड टर्म आपको दे रखी है a3 26 और मिसिंग टर्म पर नंबर 2 है यानी a2 आपको फाइंड करना है। अब आप सब जानते हो कि यदि हमें a2 फाइंड करना है तो a2 का फॉर्मूला होता है a + d। उसके लिए आपको एक तो a चाहिए और एक आपको d चाहिए। इस क्वेश्चन को ढंग से देखो, a तो उसने अपने को दे रखा है, कितना है 2। अब अपने को d और चाहिए। अब d कहां से आएगा? d को फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये a3। यहां से एक इक्वेशन बनेगी a3 = 26, ये उसने दिया था। a3 का फॉर्मूला लगाओ, a3 का फॉर्मूला था a + 2d = 26। ये एक इक्वेशन बन गई, इससे अपने को d निकालना है, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो। पुट a = हाउ मच 2, तो क्या बन जाएगा 2 + 2d = 26 यानी 2d = 26 - 2, 2d = 24 यानी d = 12। अब आपके पास d भी है, आपके पास a भी है। अब इसकी मर्जी पड़े जो टर्म पूछे सबके फॉर्म में। a अपने पास 2 था, d उसके हमने फाइंड किया 12, हमको a2 फाइंड करना है। 2 प्लस फॉर्मूला a + d 2 + 12 यानी a2 = आ गया 40। ये तरीका, जो टर्म्स दी है उनसे वैल्यूज कलेक्ट करो और जो टर्म फाइंड करनी है उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड के सेकंड की, और थर्ड का सेकंड क्या है? थर्ड का सेकंड
नो, थर्ड का सही। देखो क्या क्या दे रहा है। सेकंड, अब की बार पहला ब्लॉक खाली है, यानी यूं समझो A1 नहीं है। नेक्स्ट है 13, फिर ब्लैंक और फिर है 3। अब इसका मतलब निकालो। इसका मतलब यह है कि पहले आपको जो दे रखा है वो सेकेंड टर्म आपको दे रखी है A2 13 और फोर्थ टर्म आपको दे रखी है A4 3 और आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी A1 फाइंड करना है और आपको थर्ड टर्म निकालनी है, यानी A3 फाइंड करना है। अब A1 और A3 फाइंड करने के लिए आप सब जानते हो कि A1 का मतलब अपने को A चाहिए और A3 का मतलब फॉर्मूला है A + 2D, यानी इसके लिए भी A चाहिए, D चाहिए। कुल मिलाकर आपको कहीं से भी A और D फाइंड करके लाने हैं। अब A और D कहां से लाएंगे, उसमें हमारी हेल्प करेगी ये दोनों टर्म। कैसे? A2 एक इक्वेशन बनाकर देगी। A2 से क्या बनेगा? A2 का फॉर्मूला A + D = 13, ये इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे A4 दूसरी इक्वेशन बनाकर देगी। A4 का मतलब A + 3D = 3, ये नंबर 2। अब हमारा काम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। ध्यान से देखो, ये बन गई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ते थे x + y, x + 3y, उसकी जगह ये आ गया A + D, और इसके लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज किया करते थे। तो A + D = 13, ये फर्स्ट है। A + 3D = 3, ये सेकंड है। याद करो A दोनों में पहले से सेम है, तो सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, बचा माइनस का 2D। 13 में से 3 गया तो 10, यानी D = 10/-2, यानी D की वैल्यू आ गई है -1। ये D की वैल्यू। अभी अपने को ये भी निकालना है। पुट D = -5 इन इक्वेशन 1 में पुट करो। 1 मींस ये A + D = 13, D की जगह -5 = 13, यानी A इक्वल आ गया 13 + 5, यानी A = 18। अब A की वैल्यू 18 है, D की वैल्यू -5 है, और आपसे क्या क्या पूछा? एक तो पूछा फर्स्ट टर्म, एक पूछा थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म A1 जो A होता है 18, A3 फॉर्मूला A + 2D, A का मतलब 18 + 2 × -5, यानी 18 - 10, कुल मिलाकर A3 = 8। ये आपको दोनों टर्म फाइंड करना। तो दो तरह के क्वेश्चन है, एक जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दी होगी और कोई एक टर्म और दी होगी और आपसे कुछ कम पूछेंगे। दूसरी आपको फर्स्ट टर्म नहीं दी होगी, कोई दूसरी दो टर्म दी होगी। जब फर्स्ट टर्म दे रखी होगी तो सीधा A1 यानी A आ जाता है, लेकिन ये दो टर्म दे रखी हो तो पहले ऐसे दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगा, उससे A और D आएगा, उसके बाद जो अपने को फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। ये हमने सेकंड पार्ट किया। नाउ मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं। पार्ट नंबर 3, ये पार्ट 3, देखो क्या क्या गिवन है और अपने को क्या फाइंड करना है। पार्ट नंबर 3, यस, थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट 5 ब्लैंक, फिर ब्लैंक और 9 1/2। यस, चेक करो ढंग से। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 5, यानी A1 जिसको हम A भी कहते हैं 5, एक तो ये दे रखी है। दूसरी फोर्थ टर्म A4 = 9 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 19/2, ये भी हमको दे रखी है। और आपसे कहा है कि एक तो A2 फाइंड करो,
अब आप सब जानते हो, जैसे मैं समझा रहा हूं ध्यान देना। आपको A2 फाइंड करना है। A2 का फॉर्मूला A प्लस D और एक अपने को A3 फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है A प्लस D, यानी हमको हर हाल में A चाहिए और हर हाल में D चाहिए, और वो कहां से आएगा? जो गिवन चीजें हैं यहां से आएगा। इन दोनों को ध्यान से देखो। A तो अपने पास है, दे रखा, और अब अपने को D चाहिए, उसमें हमारी हेल्प करेगा ये A4। और कैसे करेगा? A4 इक्वल उसने दिया है 19/2, तो लगाओ A4 का फॉर्मूला क्या था? A प्लस 3D इक्वल उसने दिया था 19/2। इसमें A की जगह वैल्यू पुट कर दो तो अपने पास D बचेगा, क्योंकि अपने पास A है। पुट A इक्वल 5, तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस 3D इक्वल 19/2। तो फिर 3D इक्वल 19/2 माइनस 5/1। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम 19 माइनस 10, यानी ये बन गया है 3D इक्वल 9/2, यानी D इक्वल 9/2। नीचे 3 से ये कर गया 3 बार, यानी D की वैल्यू आ गई है 3/2। A की वैल्यू 5 थी, D हमने फाइंड किया 3/2, और अब हमको यहां से निकाल कर लाना है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले सेकंड टर्म A2, फॉर्मूला A प्लस D, 5 प्लस D की जगह 3/2, एलसीएम 2 10 प्लस 3 यानी 13/2। ये तो हो गया A2। और क्या निकालना है? A3। क्या फॉर्मूला होता है A3 का? A प्लस 2D, A की जगह 5, 2 इंटू D की वैल्यू 3/2, ये 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 यानी A3 की वैल्यू आ गई। तो मैंने बोला दो तरह के क्वेश्चंस हैं। किसी किसी पार्ट में फर्स्ट टर्म और कोई टर्म दे रखी है, तो उसमें काम थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म से A डायरेक्ट आ जाता है। किसी किसी में फर्स्ट टर्म भी नहीं होती, उसके बदले में कोई और दो टर्म होती है, तो उनसे इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद उनसे A और D फाइंड करते हैं, और फिर जो अपने को टर्म फाइंड करनी होती है वो करते हैं। इसमें थर्ड का जो फोर्थ वाला पार्ट है वो लगभग ऐसा ही है। फर्स्ट टर्म दे रखी है और सिक्स्थ टर्म दे रखी है, और उसके अकॉर्डिंग अपन बाकी टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका लास्ट वाला फिफ्थ वाला। क्या है फिफ्थ वाला? फोर्थ वाला आप लोग करना, एक एक पार्ट छोड़ा है मैंने, उसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है, और शायद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फाइंड करना। और मैं अब आपको सिखा रहा हूं थर्ड का फिफ्थ। फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म 38, फिर ब्लैंक, और लास्ट में है -20। बहुत ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है और कौन कौन सी टर्म्स अपने को फाइंड करनी है। चेक करो, फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म है, यानी एक तो अपने को दिया है A2 38, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है, यानी एक अपने को दिया है A6 -22, और हमें फाइंड करनी है A1 चेक करो, A3 A4 और A5 फाइंड। आप सब जानते हो ये सारी टर्म हम फाइंड कर देंगे, लेकिन उसके लिए अपने पास हर हाल में A चाहिए और हर हाल में D चाहिए। जब ये आ जाएंगे तो अपन आराम से सारी टर्म्स फाइंड कर लेंगे। और उसके लिए आपके पास इसने A नहीं दिया, उसके बदले में कोई दो टर्म दिए, तो एक इक्वेशन इससे बनाएंगे, एक इक्वेशन इससे बनाएंगे, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, A और D लाएंगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले A2 = 38, A2 का फॉर्मूला A + D = 38, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा A6 = -22, A6 का फॉर्मूला A + 5D = -22, ये नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को चेक करके को सॉल्व करके इसे a और d लाते हैं और a और d लाकर फिर जो जो टर्म अपने को फाइंड करने उनके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ढंग से देखो a दोनों में सेम है तो डायरेक्ट अरेंज हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आपको सबको आना चाहिए था। a + 5d = -20। दोनों में सेम है, सेम साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल। और अब प्लस d माइनस 5d यानी माइनस का 4d, दोनों प्लस के हैं। 8 और 2 10 कैरी 1, 4 और 2 6 60, यानी d की वैल्यू 60/-4 यानी d इक्वल आया -50। ये d की वैल्यू। अब d से अपन ये ला सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके, पुट d इक्वल -15 इन इक्वेशन 1 मींस a प्लस d इक्वल 38। d की जगह -15, a -15 इक्वल 38 यानी a इक्वल 38 + 15 यानी a इक्वल 50। a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू कितनी है -15। और अब हम लोग करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट और सॉल्व करते हैं a की को। ना a की वैल्यू 53, d की वैल्यू -50। अब जो जो टर्म फाइंड करनी है एक लिखते चलो। सबसे पहले a1 जिसको हम a कहते हैं 53, नाउ a3 फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है a + 2d, a की वैल्यू 53 + 2 × -15 यानी 53 - 30 मींस a3 इक्वल आ गया 23। ये a3, ये a1। नाउ और क्या निकालना है a4। फॉर्मूला a + 3d, a की जगह 53 + 3 × -15, 53 - 45 यानी a4 इक्वल हो गया -8 प्लस। नाउ a5 a + 4d, a की वैल्यू 53 + 4 × -15, 53 - 60 मींस a5 इक्वल हो गया -7। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट थे। और अब बहुत ध्यान से देखोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म हमारी a1 है, सेकंड a2 है, उसमें टोटल सबके फॉर्मूले हैं। दो तरह के क्वेश्चन हैं, किसी में फर्स्ट टर्म दे रखी होती है, किसी में फर्स्ट टर्म नहीं होती है, कोई और टर्म्स होती है। तो जब कुछ और टर्म होती है तो ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, जब फर्स्ट टर्म होती है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये हमारे टर्म्स को एक्चुअल में ये सिखा रहे हैं कि कैसे हम एक टर्म से दूसरी टर्म या दो टर्म से किन्हीं और टर्म्स को फाइंड करते हैं, कैसे a फाइंड करते हैं, कैसे d फाइंड करते हैं। अब इस पर कुछ रिवर्स क्वेश्चन होंगे आगे चलकर, उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।